नमस्कार। अब तो राहुल गांधी के सहयोगी, उनके पार्टी के नेता भी राहुल गांधी के बयान से हंसने लगे। आपको हम एक बयान सुनाते हैं, इसको सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसे ध्यान से सुनने से ही पता लगेगा। पहले ध्यान से सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण भी जरूर सुनिए। There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of आप लोग national हंस क्यों रहे security. हैं? आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. अगर Sir. मैं तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। Sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान डाला। सर, बोलने आप लोग हंस रहे हैं। हाँ। Sir, What is this yaar? What is this yaar? This is parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई है? No, not correct. राज पे No. Please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? No, you cannot address the chair by saying yaar. No. Please take back your words. You can't say chair yaar. No. You cannot. No. We are, Honorable LOP is standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी, आप बोलिएगा। No. Please allow him to speak. Please allow him to speak. Please allow him to speak. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई है? No, not correct. राज पे No. अब आप समझिए, जिस परिवार में कई देश के प्रधानमंत्री बने हो और ऐसे परिवार से जो बंदा आता हो जो खुद कई बार का सांसद हो, वो बंदा बगल से पूछ रहा है कि जो चेयर पर बैठे उनको क्या कहा जाएगा, क्या कहते हैं चेयरपर्सन, स्पीकर, क्या कहा जाए। चलिए इसको छोड़िए, हो सकता है भूल गए होंगे उस समय अचानक से। अब उस चेयर पे जो बैठे हैं उनको यार कहना क्या मतलब है? इसका मतलब उनके पार्टी के लोग भी अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये राहुल गांधी सचमुच कॉमेडियन है, कॉमेडी करते हैं ये, और इनकी बात सिर्फ हंसी मजाक में उड़ाने जैसा ही है, सीरियस लेने जैसा कुछ नहीं है। आप समझिए, जो कई बार सांसद चुनकर सदन में बैठता हो, इतने वर्षों से बैठता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, लोकसभा का नेता विरोधी हो, उसे ये नहीं पता है कि सीट पे बैठे, चाहे उस सीट पे कोई भी उस समय हो, उसे क्या कहना है यार। ऐसे लोगों को कुछ लोग बचाने के लिए पूरा पार्टी बर्बाद करने पे लगे हैं। कांग्रेस पार्टी इसीलिए बर्बाद हो रहा है, और जो समझदार लोग हैं ना, वो तो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अभी आपने एक नया बयान सुना होगा, रणदीप सिंह बिट्टू, जो कि पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। अब राहुल गांधी गेट पर, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 2 सरदार जी भी वहां पे दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? गद्दार। ये शब्द अगर मजाक से भी कहा जाए इतने बड़े लीडर के द्वारा, तो किसी को भी तकलीफ तो लगेगा, लेकिन ये मजाक नहीं था, असल में सच था। बाद में महसूस हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो हाथ बढ़ा दिए मिलाने के लिए, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाते हैं और बदले में देशद्रोही कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका रिजल्ट तो कुछ दिनों में आएगा, वो सबके सामने आएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी को बचाने वाले भी अब समझ चुके हैं कि भाई हम लोग कितना बचाएंगे, ये पप्पू को कितना बचाएंगे और कब तक बचाएंगे। जिसे ये नहीं पता है कि लोकसभा का तौर तरीका क्या है, उससे कोई कितना बचाएगा और कब तक बचाएगा।